पीओ 2026 6,715 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ बदलाव भी हुए हैं और अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है या इंग्लिश में ठीक ठाक नंबर नहीं आते तो इस बार आपके लिए कुछ फायदा आईबीपीएस ने किया है। तो पूरी जानकारी मैं देता हूं, साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज, सब चीजों पे समझते हैं। तो 2026 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है और इस बार से आपको आंसर की भी देखने को मिलेगी और कैलेंडर में भी बदलाव किए गए थे। तो पीओ का नोटिफिकेशन पहले, क्लर्क का बाद में आएगा। 1 जुलाई आज से आप फॉर्म भर सकते हो 21 जुलाई तक। इस बार आपको 2 दिन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेंगे मॉडिफिकेशन के लिए। आपका जो प्रीलिम्स है वो अगस्त में होना है, इसके बाद आपका जो मेंस है वो अक्टूबर में होना है, इसके बाद रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है यानी इंटरव्यू है वो आपका नवंबर में होगा और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू वो भी नवंबर दिसंबर के आसपास आपके होंगे। तो आप मान के चलिए कि जनवरी फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग इसमें मिल जाएगी। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 6,715 है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज देख सकते हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल, पंजाब सिंध, यूको और यूनियन, 11 बैंक से टोटल 6,715 प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ के पद हैं। बेसिक अगर सैलरी की बात करें तो 48,000 है, मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 60,000 से 70,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें बननी है। बाकी अलग से जो फैसिलिटीज और होती है वो सब अलग है। एज मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 30 है। कैटेगरी वाइज 5 साल, एसटी एससी के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन आपका 21 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपका सिर्फ ग्रेजुएशन अगर है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन फीस अगर एससी एसटी बच्चों की बात करें तो 175, बाकी सभी के लिए 850 रहेगी। अब देखो प्रीलिम्स का पैटर्न। हालांकि प्रीलिम्स में इन्होंने कोई बदलाव नहीं करे, जो पैटर्न पहले था। तो इंग्लिश के आपके 30 सवाल 30 नंबर के और 20 मिनट का सेक्शनल टाइमर रहेगा। फिर मैथ्स के 35 सवाल 30 नंबर के और इसमें भी 20 मिनट का सेक्शनल टाइमर, और फिर रीजनिंग के भी 35 सवाल 40 नंबर के और 20 मिनट का सेक्शनल टाइमर, 1 घंटे का समय मिलेगा। और बैंकिंग में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये क्वालिफाइंग है, हालांकि कट ऑफ ये सब जारी होगा, लेकिन आपका आखिरी जो सिलेक्शन है वो मेंस और इंटरव्यू तय करता है। इसके बाद ये मेंस का 2025 का पुराना पैटर्न है, मैं आगे आपको कंपेयर करा रहा हूं। तो ये पैटर्न अब खत्म हो चुका है, अब नया पैटर्न इन्होंने लागू कर दिया है ये। तो रीजनिंग के 40 सवाल 60 नंबर के 45 मिनट का सेक्शनल टाइमर, फिर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, सारी चीजों के 50 सवाल 60 नंबर के 35 मिनट का टाइमर। इंग्लिश के 40 सवाल अब सिर्फ 20 नंबर के हैं, यानी इंग्लिश का रोल कम कर दिया गया है और 35 मिनट यहां पर भी आपको मिलेंगे। और फिर डीआई के 40 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट का समय, 160 मिनट 170 प्रश्न। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें 2 प्रश्न 25 नंबर के होंगे और इंग्लिश में रहेगा ये आधे घंटे का। अब यहां पे आप कंपैरिजन देख लो, बदलाव क्या क्या हुए हैं। तो जनरल अवेयरनेस इनके 35 सवाल होते थे 50 नंबर, अब 50 क्वेश्चन हो गए हैं और नंबर 60 हो गए हैं। इंग्लिश के 35 सवाल आते थे 40 नंबर के, अब 40 सवाल आएंगे लेकिन 20 नंबर के। तो इंग्लिश का रोल कम हो गया, नंबर कम कर दिए। मैथ्स के 35 सवाल आते थे, अब 40 सवाल आएंगे। पहले 50 नंबर का होता था, अब 60 नंबर का है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव मेंस के पैटर्न में किया गया है। तो कितना आपको ये सही लगता है ये भी आप मुझे बताना। नेगेटिव मार्किंग जैसा मैंने कहा 0.25 यानी 1/4 की होती है, प्री हो या मेंस हो। और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है जो एक प्रकार से आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, और इसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो बैंक में जाने का बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि एसबीआई पीओ के बाद सबसे ज्यादा बच्चे इंतजार करते हैं, तो वो आईबीपीएस पीओ का। और वैकेंसी भी अच्छी आई है इस बार, आपको लग जाना है, समय भी आपके पास ठीक ठाक है और तैयारी आप शायद कर ही रहे होंगे।